हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नीट 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम 17 जुलाई 2022 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि नीट 2021 का क्वेश्चन नीट 2023 में काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड हुए थे। उसी प्रकार हमें नीट 2022 के क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से करना है ताकि नीट 2024 में हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने बायोलॉजी वाले सेशन को। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के बॉटनी और जूलॉजी दोनों सेशन को एक साथ देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। जैसे कि सेक्शन ए में बायोलॉजी बॉटनी के क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन, इसके पहले जितने भी मतलब पेजेस हैं सबके केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन है, तो हम इस वीडियो में बायोलॉजी वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो जो होगा हमारा वो फिजिक्स पे होगा, फिर उसके बाद केमिस्ट्री। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वैक्सिलरी एक्टिवेशंस इन डायडेल्फस स्टामिन। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे स्टामिन से रिलेटेड और फिर उसमें भी डायडेल्फस स्टामिन होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये जो होता है एंटीमियम, ये तो अलग ही ऑप्शन है। पाइजम से टाइबम इज द राइट आंसर, क्योंकि डायडेल्फस जो होता है वो पी होता है, मटर होता है, और मटर के यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर, एप्लीकेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग photo hormone has result in the increased yield of the hormones is known। मतलब इतने सारे आपको पढ़ने नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे कुकुम्बर देखना है, कुकुम्बर के इंटरनली कौन सा हार्मोन होगा, तो यहाँ पे इथिलीन होता है। बाकी सारे जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ एलनस, दिस इज नोन एज। एलनस की जब भी बात की जाएगी, फ्रैंकिया इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एक्सी2 कंजर्वेशन। एक्सी2 कंजर्वेशन इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो इनमें से नेशनल पार्क जो होता है वो इन सीटू कंजर्वेशन होता है, इसीलिए यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जो है ये इन सीटू कंजर्वेशन है, एक्सी2 नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी ऑप्शन है सबके सब एक्सी2 कंजर्वेशन के हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दो दिया हुआ है। जैसे डीकम्पोजिशन से आपको पूछा गया है क्वेश्चन कि डीकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, इन विच डिट्राइटस इज डिग्रेड इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे मतलब कि जो कह रहा है सही स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि माइक्रोब्स के थ्रू इसको डिट्राइज तोड़ा जाता है, डीकम्पोजिशन किया जाता है। बट दूसरा जो स्टेटमेंट है, डीकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डिट्राइसर रिच लिग्निन एंड काइटिन, नहीं, ये डीकम्पोजिशन जो होता है वो बिल्कुल ही धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये माइक्रोब्स के थ्रू होता है, और माइक्रोब्स काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए ये बहुत प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, सो द राइट आंसर इज 3। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हाइड्रोक्वाइल्ड कैरेजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। हाइड्रोक्वाइल्ड कैरेजिन जो होता है वो किस चीज़ से ऑब्टेन होता है, तो ये रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। ठीक है, मतलब कि इसका राइट आंसर यहाँ पे रोडोफाइसी हो जाएगा। रोडोफाइसी मतलब कि रेड एल्गी होता है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कि आपको आइडेंटिफाई करना है, चूज़ करना है कि करेक्ट सेट जो होगा इस इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है द लीफलेट आर मॉडिफाई इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स एंड सिट्रस एंड बोगनविलिया। तो बोगनविलिया जो होता है और सिट्रस जो होता है वो मॉडिफाई लीफलेट को नहीं करते, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। एक्सिलरी वर्ड्स फ्रॉम सिलेंडर एंड स्पाइरल क्वाइल टेंड्रल्स एंड कुकुम्बर इन द पोकम, सही बात है, बिल्कुल सही है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, स्टेम इज फ्लैटेड एंड फ्लेसी इन द ओपनसिया, बिल्कुल सही है, फ्लैटेड और फ्लेसी होता ही है। अगेन फिर नेक्स्ट है, राइजोपोरा सो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट दैट हेल्प इन द गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन को लेते हैं, बिल्कुल सही है। अगेन फिर नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है, सब aerially growing stem in grasses and strawberry help in the vegetative propagation, this is also correct, मतलब B C D N is the correct but A is incorrect statement, so the correct statement is B C D and E। again फिर next questions को देखते हैं। The next question is, which one of the following statement cannot be connected to predations। तो इसमें से कौन सा कनेक्टेड नहीं होता है, मतलब कि इट हेल्प इन द मेंटेनिंग स्पेसिस डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, ये गलत बिल्कुल है। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसिस, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पूछा जाए कि प्रीडेशंस कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये तो होता है, ये भी होता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि एक्सटेंड करने का काम करता ही है। बोथ द इंटरेक्टिंग स्पेसिस आर निगेटिवली इम्पैक्ट, नहीं, बोथ दोनों के दोनों निगेटिव नहीं हो सकते। प्रीडेशंस का मतलब है कि एक को बोनाफाइड, मतलब कि एक को लाभ होगा लेकिन दूसरे को क्या होगा, दूसरे को भी लाभ होगा, लेकिन दोनों के दोनों निगेटिव, ये बिल्कुल ही गलत कही जा रही है। ऑप्शन फोर्थ है,
इट इज़ नेसेसरेटेड बाय द नेचर्स एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। बिल्कुल ही ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे ये गलत है। सो दिस इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मैचिंग करना है आपको, जैसे कि मैग्नीज। तो मैग्नीज को आपको ना यहाँ पे मिला देना है वाटर फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, कि यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है वाटर फोटोसिंथेसिस के समय में, यही इसका फंक्शन है किसका, मैग्नीज का। अगेन मैग्नीशियम को आपको एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम रेस्पिरेशन से मिलाने देना है। बोरोन क्या होता है, रिक्वायर्ड पॉलिन जर्मिनेशन, एंड आयरन जो होते हैं वो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कैटेलिस्ट। सो द राइट आंसर इज 4, 3, 2 and 1। 4, 3, 2 and 1 इज द राइट आंसर। सेकंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है सर्सन और रिजन के, जैसे कि सर्सन जो है वो चैप्टर 11 से है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पीसीआर जो होता है वो डीएनए एम्प्लीफिकेशन में यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन। एंड दूसरा रीज़न कह रहा है द एम्पीसिलिन रेसिस्ट जीन इज यूज टू द सेलेक्टेबल मार्कर एंड चेक इन्फॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज कैन नॉट एक्सप्लेन, मतलब रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि ये चैप्टर 11 का है, ये चैप्टर 12 का है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट किसको कहा जाता है। तो ये जो गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट होता है ये परफॉर्म हो जाता है प्लांट से, और इसी को फिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं, टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड, जहाँ से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Now this is our next questions. The gaseous plant growth regulator is used in the plant too. So the right answer is B. कैसे, तो promote root growth, root growth को promote करता है, and root fair formation to increase the absorption surface. So this is the right answer. Again फिर next questions यहाँ पे है the device। अब ये जो डिवाइस पूछा जा रहा है, मतलब कि एक डिवाइस का नाम आपको बताना है which can remove particulate matter present in the exhaust from the thermal power plant। मतलब थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले जो भी हानिकारक एग्जॉस्ट्स होते हैं, गैसेस होते हैं, मिट्टी होती हैं, उसको किस चीज़ से निकाला जाता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं जो कि थर्मल पावर प्लांट से निकले हुए मतलब कि पार्टिकल को रिमूव करने का काम करते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल। रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स की बात आएगी, क्रॉसिंग ओवर को लगाना है आपको, सिंपल सा बात है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेंशंस एंड कोएक्सटेंशन, दिस इज द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको आपको चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टेड इन सीफूड प्लांट एंड फोस्फोफाइरुवेट एंड फाउंड इन द मिसोफिल सेल, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। एंड फिर मिसोफिल सेल आर सीफूड प्लांट एंड लैक ऑफ रुबिस्को एंजाइम, बिल्कुल सही बात है कि ये जो मिसोफिल सेल होता है वो सीफूड प्लांट में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें रुबिस्को नहीं होता है क्योंकि रुबिस्को एंजाइम जो होता है उसके अंदर C3 प्लांट होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बोथ इज करेक्ट, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगेन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है, पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सो दिस इज़ आल्सो करेक्ट ऑप्शंस। अगेन पॉलिनेशन बाय विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है मोर कॉमन अमोंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशंस, तो ये भी करेक्ट है। फ्लावर प्रोड्यूस्ड फॉर अट्रैक्ट्स एंड फ्लाइज टू बीटल्स इन गेट पॉलिनेटेड, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट जो ऑप्शन कह रहा है मोथ एंड बटरफ्लाई आर मोस्ट डोमिनेंट, नहीं, ये रिसेसिव होते हैं, ठीक है। तो यही ऑप्शंस गलत हो जा रहा है ये, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब आपको नॉट ट्रू बताना है यहाँ पे। So the first statement is the process of extractions of separated DNA strand from gel is called the elution, सही बात है। The separate DNA fragment are stained by the using etherium bromide, बिल्कुल सही है, ये तो NCERT की लाइन ही है। The presence of chromogenetic substrate give the blue color DNA bands on the gel, ये बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। यहाँ पे जो होता है ना वो जेल के द्वारा बैंड नहीं किया जाता है, क्योंकि DNA है और जेल जो होते हैं वो तो थोड़े माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अलग ही लेवल के होते हैं, तो यहाँ पे DNA को बैंड करने के लिए जेल का यूज़ नहीं किया जाता। दिस इज़, और ब्लू कलर तो होता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, येलो कलर का आता है। दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक क्रोमोसोम, ये बिल्कुल सही है। हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, नहीं, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता है, ठीक है।
मतलब कि ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाकी यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप एंड नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल सही है। हिस्टामिन ऑक्टामर जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज करता ही है, क्योंकि पॉजिटिव वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है। अगेन फिर हिस्टोन आर रिच इन द लाइसिन एंड एक्टोसोम, बिल्कुल सही बात है, मतलब कि ए, सी एंड डी इज द राइट आंसर्स। फिर ई को हम देखेंगे द एटिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 40 बीपी, नहीं 40 नहीं, यहाँ पे 360 होना चाहिए था, दिस इज इनकरेक्ट, मतलब कि ए, सी एंड डी इज द राइट आंसर्स। करेक्ट ऑप्शन यूज़ करना है ए, सी, डी ओनली। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपके पास है, जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है मेंडल्स स्टडीज 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑन द पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या क्या मेंडल ने 7 पेयर पे 7 करेक्ट मतलब कंट्रास्टिंग पेयर पे उन्होंने स्टडी किया था और फिर उन्होंने क्या प्रपोज किया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो बिल्कुल सही ऑप्शन कही जा रही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो कहा जा रहा है 7 करेक्टर एग्जामिन बाय द मेंडल, हाँ बिल्कुल सही है, एग्जामिन या फिर प्रपोज, बात वही हुआ। एंड एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट वेयर सीड शेप, कलर शेप, फ्लावर कलर, पोट शेप, पोट उसके बाद कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, बिल्कुल सही है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे देखेंगे, जो कि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन फिक्सअप होता ही है ना। ये जो चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एक्स जीरो जो होता है, एक्सओ जो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस में होता है, तो ग्रास हॉपर में होता है, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया था व्हाट इज़ द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कवर्ड 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड होंगे तो उसके अंदर जो एटीपी होगा वो 2 ही होगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड, एडिट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के अबाउट में आपको यहाँ पे ऑप्शंस चूज़ करने हैं, ठीक है। तो ना ये जो क्वेश्चन था ये एक बोनस में चला गया था, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कितने करेक्ट ऑप्शंस है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं था जिसमें सारे के सारे ऑप्शंस हो, तो ये जो हैं ये सारे के सारे बोनस में चले गए थे, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ इंटरिंग एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू कीमो ऑस्मोसिस इट इन्वॉल्व, तो इसका राइट आंसर ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस बोला जा रहा है, मतलब क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो वेरिएबली तो नहीं लेकिन इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगेन फिर नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है क्लिस्टोगैमी फ्लावर आर इनवेरिएबली, ये तो हो गया, क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज द नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सोस्केलेटन ऑफ एथ्रोपोड इज कम्पोज्ड ऑफ, तो ये किस चीज़ का बना होता है, एक्सोस्केलेटन जो होता है वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिन पाथवे, मतलब कि आपको यहाँ पे ना बताना है कि कौन सा ऑब्जर्व नहीं होता है एपोप्लास्टिन पाथवे से, ठीक है। तो फर्स्टली जो ऑप्शन है यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस एंड वॉल ऑफ द सेल्स, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जर्व करते हैं एपोप्लास्टिन पाथवे को। अगेन फिर नेक्स्ट ऑप्शन है द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते। द मूवमेंट इज एड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, हाँ ये नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट कह रहा है कि होते हैं, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, मतलब कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा माइटोटिक सेल डिवीजन में नहीं हो सकता। तो फर्स्टली जो ऑप्शंस है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, बिल्कुल सही ऑप्शंस है। इस ऑप्शंस में ना पिछले ईयर में 2021 में पूछा गया था कि काइनेटोकोर से अटैच नहीं होते, वो सेंट्रोसोम से अटैच होते हैं, तो ऑप्शन गलत था, तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम। सो स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स, बिल्कुल सही है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल, बिल्कुल सही बात है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये तो पैकेट इन मियोसिस वाले प्रोसेस में होता है, लेकिन यहाँ पे आपको माइटोसिस पूछा गया, तो ये नहीं होता है, मतलब नेवर अकर्स, दिस इज 3। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ओल्ड ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन इन रेसिस्ट टू इंसेक्ट एंड अटैच टू ड्यू टू, मतलब कि अट्रैक्ट किस चीज़ से होते हैं। तो फर्स्टली जो ऑप्शन है सेक्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइज्ड एंड दियर डिपोजिशन ऑफ ल्यूमेन ऑफ वेसल्स, दिस इज करेक्ट ऑप्शन।
And the next option is depositions of organic compound like tannin and resin in the central layer of the stem. This is the right answer. अगेन तीनों ऑप्शंस जो है जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ सुबेरिन, तो सुबेरिन का जो डिकम्पोजिशन होता है वो एक्रोमेटिक सब्सटेंस से आउटर लेयर ऑफ स्टीम में होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, वो इनर लेयर में होते हैं। ठीक है, मतलब कि ऑप्शंस बिल्कुल ही गलत कहा जा रहा है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शंस यहाँ पे जो है डिपोजिशन ऑफ टेनिन गम एंड रेजिन, वही चीज़ को फिर से यहाँ पे बताया गया। प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल एंड फंक्शन ऑफ एक्टिव जाइलम इन द इसेंशियल ऑयल, दिस इज गलत, इसेंशियल नहीं होता है, आप यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, मतलब कि इनमें से कौन सा प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है, तो मेज जो होता है इसमें प्लास्टिसिटी शो नहीं होता है, बाकी जैसे कॉटन हो गया, कोरिएंडर हो गया और बटर कप हो गया, तो ये सब के सब प्लास्टिसिटी शो करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे कहा जा रहा है द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन, मतलब कि फ्लावर जो होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक किस में होते हैं, तो गुलमोहर और कैसिया में होते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो जाइगोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं, मस्टर्ड हो गया, धतूरा हो गया, चिल्ली हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन से यहाँ पे बी और सी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन वेगन्स एज सून एज द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इन काउंटर्स mRNA, तो यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट जो होते हैं यही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, द राइट आंसर इज लेस दैन 7%। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन DNA पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म टू द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्टली ऑप्शन चूज करना है, जैसे कि लिखा हुआ है एक्टोकार्पस तो फ्यूकोजेंथिन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है यूलोथ्रिक्स जिसका मैनिटोल लिखा हुआ है, तो यूलोथ्रिक्स का मैनिटोल नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी जो कि बोटनी का है। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन, जैसे कि 15 क्वेश्चन आपको इस बोटनी सेक्शन से सेक्शन बी से मिलेंगे, जिसमें से आपको नीट में 10 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे सेंट्रियोल इन द मिडिल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोजोम हो जाएगा। ठीक है, उसका बाद एक्रोसेंट्रिक का फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगेन फिर सब मेटासेंट्रिक आपको पता ही है कि यहाँ पे एक शॉर्ट आर्म होते हैं, एक लॉन्ग आर्म होते हैं। ठीक है, सारा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन की पॉइंट पे ध्यान देंगे। और ये क्या है, टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम, तो टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम का यहाँ पे सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड, मतलब कि यहाँ पे 3, 1, 4 एंड 2 इज़ द राइट आंसर्स। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ट्रांसपोन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सो द राइट आंसर इज जीन साइलेंसिंग। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको चूज़ करना है, जैसे कि ये सब आपको बता दिया गया कि जो बोनाफाइड होगा उसको प्लस बोलेंगे, जिसको मतलब घाटा होगा निगेटिव बोलेंगे, एंड फिर किसी को कुछ नहीं होगा तो जीरो बोलेंगे। ये सब आपको नहीं पढ़ना, आपको मेन इस चीज़ पे ध्यान देना है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव प्रीडेशंस में होता है, बाकी सारे ऑप्शंस जो है जैसे एमेंसेलिज्म तो एक निगेटिव एक जीरो होता है, कमेंसेलिज्म में एक पॉजिटिव एक जीरो होता है, कंपटीशन में दोनों निगेटिव होता है, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव सिर्फ और सिर्फ प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में होता है। सो इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल, सो द राइट आंसर इज वेदरिंग ऑफ रॉक। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट, तो इसका राइट आंसर ऑटोलोम लिंक ट्रेट बोलेगा, मतलब कि ऑटोसोम अगर नाम आ गई तो यहाँ पे आपको माइटोनिक डिस्ट्रॉफी इज़ द राइट आंसर, लेकिन यहाँ पे ऑटोसोम ना होकर के क्या होता मतलब कि अलग ही होता है, जैसे डोमिनेंट की जगह रिसेसिव होता है तो आपको सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मतलब तीनों के तीनों ये क्या है, मतलब कि डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, बाकी ये जो है ये डोमिनेंट है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट ऑप्शन और क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है द एनाटोमी ऑफ द स्प्रिंग्स वुड शो सम पार्टिकुलर फीचर्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट, मतलब कि आपको इसमें से करेक्ट सेट को चूज़ करना है। सो ऑप्शन जो फर्स्ट कहा जा रहा है इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ईयरलियर वुड, मतलब कि इसको क्या कहा जाता है, ईयरलियर वुड कहा जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, सो यहाँ पे कहा जा रहा है इन स्प्रिंग सीजन्स कैम्बियम प्रोड्यूस्ड जाइलम एलिमेंट विद नैरो वेसल्स, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इट इज़ द हायर कलर इन हायर लाइटर इन द कलर, ये भी सही है।
द स्प्रिंग वुड along the ottoman wood and so alternate concentrating ring forming annual ring, ये भी सही है। इट हैज़ लोअर डेंसिटी, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि ए सी डी एंड ए इज़ द राइट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए सी डी एंड ई। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिगर बेस्ड है, यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल कलर बेस्ड है और आपको पता ही है कि सी में क्या पाया जाता है, तो थैलमस होता है, ठीक है। सी जो होता है वो थैलमस होता है क्या। सो सी इज़ नॉट थैलमस, सी जो होता है ना वो इंडोकार्प होता है, ठीक है। यहाँ पे जो डी है, डी में सीड कहा जा रहा है, तो डी में क्या सीड होता है, नहीं, डी में ये जो है ये फ्रूट होता है इसका, ठीक है, मतलब कि इसको थैलमस बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ए जो है, ए को क्या बोल सकते हैं, जैसे कि बी है तो बी को हम इंडोकार्प बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि अब सीड के सबसे फर्स्ट वाले ऊपर वाले लेयर को हम इंडोकार्प बोलते हैं, फिर मिसोकार्प होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ लार्ज बंडल सीड सेल एंड फाउंड इन द वेस्कुलर बंडल ऑफ, मतलब कि इन द सी फॉर प्लांट। सो द राइट आंसर इज टू, मतलब कि टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशंस ऑफ कैल्विन साइकिल, ठीक है। Again, the next question saying in the following palindromic base sequence DNA which can be cut easily in the particular restriction enzyme, तो इसका 5-GAATTC हो जाएगा और CTTGAA होता है, ठीक है। मतलब कि इसी चीज़ को उल्टा कर देते हैं, सी लास्ट में तो इसको पहले, फिर डबल टी है तो डबल टी, फिर डबल ए है तो डबल ए और जी है तो जी, ठीक है। तो ऐसा करके ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये होता है पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे देखना है, जैसे लिस्ट 1 है लिस्ट 2 को मैचिंग करना है, जैसे कि स्पाइडोगाइडा हो गया। तो स्पाइडोगाइडा को हम क्या मिलाएंगे कि ये तो सबसे पहले डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, और ये हैप्लॉइड होता है, फ्री लिविंग के लिए ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होते हैं। सो द राइट आंसर इज डोमिनेंट है लेकिन डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, हाँ तो हैप्लॉइड वाला सही होगा, ठीक है। मतलब कि ए का 2 हो जाएगा। अगेन फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो है फर्न का क्या होगा। तो फर्न जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं लेकिन डिप्लॉइड होते हैं, तो यहाँ पे हम डोमिनेंट देखेंगे, ये भी डिप्लॉइड है, लेकिन इसमें क्या होता है कि गैमेटोफाइट में पैरोथैलस बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रोथैलस। तो यहाँ पे हम प्रोथैलस देखेंगे, यहाँ पे है तो 3 इज़ द राइट आंसर, मतलब कि 2, 3, 4 एंड 1 इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, addition of more solutions solute in the given solutions will be, so the right answer is lower its water potential, ठीक है। again the next question is read the following statement on lipid and found the correct statement। अब करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज़ करना है। जैसे लेसिथिन जो होता है, लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब लेसिथिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, इज़ अ ग्लाइकोलिपिड, तो दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होता है, ठीक है। अगेन सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोसेसेस ऑन द मोड C2 बॉन्ड, नहीं, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो C डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट ऑप्शंस है गिंगली ऑयल जो होते हैं वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट में होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रिमेंस इन द ऑयल इन द वाटर, सो दिस इज द राइट आंसर। सो वाटर के सीजन में इसका यूज़ किया जाता है। अगेन लिपिड आर जनरली इनसॉल्युबल इन द वाटर, बिल्कुल सही बात है। फिर है व्हेन फैटी एसिड इज क्या है, स्टर्डिफाइड एंड विद द ग्लाइसरॉल मोनोसैकेराइड्स आर फॉर्म, सो दिस इज आल्सो राइट, मतलब कि सी डी एन इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए जेनेटिक्स यूज टू ब्लाइंड्स a process for sequentially and the whole genome of an organism followed by the assignment of functions to different sequence, the methodology adaptations by him is called the sequence annotations, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बेस्ड है, जैसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे गए थे। सो द फर्स्ट असर्शन इज Mendel's law is independent assortment does not good and this gene is located closely to the same chromosome, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है closely located gene is assortment independent, नहीं डिपेंडेंट था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। The first is correct but second is incorrect, so first statement is correct but reason is incorrect। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये बॉटनी का, ठीक है, बॉटनी सेशन का, फिर हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द इंटायर फीट ऑफ बसेस इन दिल्ली वेयर कन्वर्टेड टू CNG फ्रॉम डीजल, मतलब कि चेंज किया गया था, कन्वर्ट किया गया था CNG से डीजल में। इट रिफर्स टू हैज़ द वन ऑफ द फॉल्स, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट आपको इसमें से बताना है। जैसे CNG बर्न मोर इसेंशियली दैन द डीजल, सही बात है, मतलब कि CNG जो था वो ज़्यादा अच्छे से इसेंशियली मतलब कि जलता है डीजल से। फिर दूसरा ऑप्शन है द सेम डीजल इंजन
इज़ यूज्ड इन द सीएनजी, नहीं ये बिल्कुल गलत है। मतलब कि डीजल इंजन का अगर यूज हम सीएनजी वाले इंजन में कर देंगे तो फिर तो बात वही रहेगी, है ना, क्योंकि डीजल जो होते हैं वो तो इंजन पे ही इफेक्ट करता है ना। अगेन इट इज़ द चीपर दैन डीजल, बिल्कुल सही है। मतलब कि सीएनजी जो होते हैं वो सस्ता होता है डीजल से, और इट कैन नॉट बी द अल्ट्रेट लाइक डीजल, और ये अल्ट्रेट नहीं कर सकते, मतलब कि हम उसको निकाल नहीं सकते, चुरा नहीं सकते, ठीक है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज़ 2। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट सेशंस जो हैं जूलॉजी वाले सेशन, अगेन फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं जूलॉजी वाला सेशंस, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चंस है, इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज, एडीए जो होता है डिफिशियंसी, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकल, आपको पता ही है कि यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट जो होते हैं वो इमोर्टल सेल में बाइंड नहीं करते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ए डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए जैसे कि ग्लूकोज जो है वो बदल जा रहा है, C6H12 जो है उसको हम चेंज कर दे रहे हैं किस चीज़ में, माल्टेज के फॉर्म में, ठीक है। तो द राइट आंसर इज C12H22 एंड O11, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिसीज एंड द सिम्टम। जैसे डिसीज दिया अर्थराइटिस, इसका इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स में नहीं होता है, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। सो एक मिनट, अर्थराइटिस इन्फ्लाम जॉइंट, हाँ ये बिल्कुल सही है, सॉरी। इन्फ्लाम मतलब कि जॉइंट में ही इसका इन्फ्लामेशंस होता है। टिटेनी जो होते हैं हाई कैल्शियम लेवल को नहीं हाई कैल्शियम लेवल में इसका कोई योगदान नहीं होता। माइस्थेनिया ग्रेविस जो होते हैं वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होते हैं, गलत ऑप्शन है। अगेन माइस्थेनिया मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होते हैं एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, नहीं ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होते, मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 8 Drosophila is a laboratory population is 80 died during the week and death rate of the population is dash individual per Drosophila per week, मतलब 0.1 is the right answer। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही होना चाहिए बट डू नॉट होल्ड ट्रू द oogenesis, लेकिन oogenesis के लिए सही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शंस कहा जा रहा है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए होना चाहिए ना कि oogenesis के लिए, ठीक है। सो इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट नहीं हो सकते यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर completions of the meiosis, this is right answers। again meiosis occur continuously in a mitotically divided stem cell populations, this is also correct, मतलब B C करेक्ट है। फिर दूसरा है इट इज़ कंट्रोल बाय द LH हार्मोन, नहीं LH हार्मोन FSH हार्मोन किससे कंट्रोल करता है, वो करता है oogenesis को कंट्रोल, ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस को, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। अगेन इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब प्यूबर्टी टाइम में ही स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। सो B C and D इज़ द राइट आंसर, सो द राइट आंसर इज़ B C and D। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिप्स लूप इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, लिप्स लूप जो होते हैं वो कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव, तो नॉन मेडिकेटेड IUD होते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी ऑब्जर्व इनटू द ब्लड, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल क्या है, लैक्टियल्स कैरी क्लेमाइडो एंड लिम्फोइड वेसल्स अल्टीमेटली इनटू द ब्लड, सो दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट बेस्ड ही है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है द कोगुलम इज़ फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल थ्रोम्बिन्स, ये जो कोगुलम होते हैं ना, कोगुलम में थ्रोम्बिन्स कैसे हो सकता है यहाँ पे, मतलब कि जैसे कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस, जैसे कि यहाँ पे RBC को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, फिर ल्यूकोसाइट, फिर थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ना कि थ्रोम्बिन्स बोलते हैं, तो ये गलत ऑप्शन है। अगेन स्टेटमेंट 2 में कह रहा है स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, ये बिल्कुल सही है, RBC बोलिए या फिर यहाँ पे इरिथ्रोसाइट बोलिए, दोनों का दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, सो द राइट आंसर इज 4th। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिंपल है, बिल्कुल आसान है, यहाँ पे पूछा क्या गया था, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पूछा गया था, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पूछ सकता है। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी, सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी, सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी, दिस इज द ट्रिक एंड दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे पूछा गया ऑटोइम्यून डिसऑर्डर
कंडीशंस वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म ऑर्गेनाइज ऑन द सेल्फ ओरिजिन, बिल्कुल गलत है भाई, ओरिजिन पार्टिकल से कैसे हो सकता है। उसके बाद यूडियम आर्थराइटिस कंडीशंस वेयर बॉडी इज नॉट अटैक, बिल्कुल गलत है, मतलब कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीटू कंजर्वेशन पूछना है, तो इन सीटू कहने का मतलब अपने नेटिव प्लेस में प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है, यहाँ पे ओनली लगा है इसलिए गलत है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम कॉनिडिया लगाएंगे। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा गया है इंडोप्लाज्मिक के फॉर्म में, तो इंडोप्लाज्मिक कह रहा है कि इन प्रोकैरियोट ओनली आर ई आर एन प्रेजेंट, नहीं ये किसी में मतलब कि ये दोनों में प्रेजेंट होता है, आर ई आर और एस ई आर दोनों में होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल सेलेक्शन डायरेक्शनल चेंज। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन वेस्ट एक्सर्टेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट पेस्ट बाय द पावा। पावा जो होता है ना ये एक बर्ड के नेम है, बर्ड स्पीसीज में आता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस ब्रीडिंग क्रॉप्स विद द हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन्स और नाइदर फैट इज कॉल्ड द बायोफर्टिफिकेशन, दिस इज द एनसीईआरटी लाइन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द adjacent bone of the vertebral column, this is cartilage. Again the next questions in the length of DNA molecule 1.1 meters, what will be the approximate number of base pair, the right answer is A. Again the next question, this is our next question, statement based here, restriction endonuclease recognize a specific sequence to cut DNA known as the palindromic nucleotide sequence, the right answer, ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा जो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन endonuclease cut the DNA strand and little away from the correct to the palindromic side, the right answer is both, ठीक है। अगले हम अपने मतलब कि यहाँ पे रहने देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, 30 मिनट अप्रॉक्सीमेट हो चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में अपने इस मतलब कि PYQ के साथ, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।